बॉलीवुड इंडस्ट्री में देओल फैमिली का अपना ही एक अलग रुतबा है। जहां धर्मेंद्र अपने डोलों के लिए जाने जाते हैं तो बेटे सनी देओल हैंडपंप उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं। वहीं ये एक और ऐसा परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियां धर्मेंद्र, सनी, बॉबी से लेकर करण तक आज इंडस्ट्री में मौजूद हैं और बराबर काम कर रही हैं। यूं तो ये फैमिली सालों से इंडस्ट्री में मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके आज भी कई लोग इस परिवार के बारे में बहुत कम जानते हैं कि कैसे ये परिवार बॉलीवुड में आया और किस तरह से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं कि देओल परिवार की हिस्ट्री क्या है। अगर आप भी देओल परिवार के फैन हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और साथ इस फैमिली के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं देओल परिवार के मुखिया धर्मेंद्र से, जिनका पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। बचपन से ही इन्हें फिल्में देखना काफी अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद 19 साल की उम्र में ही इनके माता पिता ने इनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी थी, जिनसे इन्हें 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजयता, विजेता हुए थे। शादी और बच्चों के बाद भी ये एक्टर बनने की इच्छा जताते रहे और फिल्म फेयर टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट कर उसे जीता भी, जिसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का प्लान किया और पंजाब से मुंबई आ गए। यहाँ आकर जब ये फिल्मों में काम करने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे तो सब इन्हें पहलवानी करने की सलाह देते थे, पर उसी दौरान अर्जुन हिंगुरानी की नजर इन पर पड़ गई और उनके साथ इन्होंने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। पर वो फिल्म ज्यादा नहीं चली, जिसके बाद इन्हें इनकी असली पहचान फिल्म फूल और पत्थर से मिली थी, जिसमें इन्होंने मीना कुमारी के साथ काम किया और उनके साथ इनके लिंकअप की भी खबरें आई थी, पर इनका रिश्ता ज्यादा नहीं चला। जिसके बाद इन्होंने ड्रीम गर्ल, बारूद और नया जमाना जैसी फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ काम किया, जिनसे इन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म अपनाकर शादी की और 2 बेटियों के माता पिता बने, जिसके बाद इन्होंने प्रकाश कौर को तलाक दे दिया। धर्मेंद्र के बाद बात करते हैं उनके छोटे भाई अजीत सिंह देओल की। इन्होंने भी धर्मेंद्र से एक्टिंग सीखकर साल 1974 में खोटे सिक्के से बॉलीवुड में अपना कदम रखा और बाद में वीरता, प्रतिज्ञा और दिल लगी जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे, पर इन्हें इंडस्ट्री में ज्यादा सफलता नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। वहीं बात करें इनके निजी जीवन की तो इन्होंने उषा से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा अभय देओल है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की, जिनका असली नाम अजय सिंह देओल है। इनका पंजाब में जन्म हुआ था। घर में फिल्मी माहौल के कारण इन्हें भी एक एक्टर बनने की इच्छा जागी और पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने लंदन के एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की पढ़ाई की और साल 1983 में फिल्म बेताब के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें इनके साथ अमृता सिंह भी डेब्यू कर रही थी और इनकी ये पहली ही फिल्म एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी और अर्जुन फिल्म करने के बाद ये इंडस्ट्री में अपने आप को सफल करने में कामयाब रहे थे। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई फिल्में की और खुद को बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर के रूप में स्थापित किया। इस दौरान इनका नाम एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से भी जुड़ा। हालांकि बाद में इन्होंने लिंडा से शादी की, जिन्होंने अपना नाम अब पूजा कर लिया है और आज इनसे इन्हें 2 बेटे हैं, करण और राजवीर। सनी के बाद बात करें धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल की, तो उन्होंने भी अपने पिता और भाई की तरह ही एक एक्टर बनना बेहतर समझा और 1995 में फिल्म बरसात से लीड एक्टर के रूप में करियर की शुरुआत की। हालांकि इनका डेब्यू तो साल 1977 में फिल्म धर्मवीर से हो गया था, जिसमें इन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल प्ले किया था। बरसात के बाद इन्होंने कई फिल्में की, पर उनमें से ज्यादातर फ्लॉप साबित हुई, जिसके चलते इनका करियर मंदी पर आ गया। पर आज भी ये फिल्मों में बने हुए हैं और वर्तमान में अपनी आने वाली फिल्म क्लास ऑफ 83 के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हैं। वही बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो इन्होंने बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखने वाली तानिया से शादी की है, जिनसे इन्हें 2 बेटे आर्यमन और धर्म हैं। बेटियों के बाद बात करें इनकी दोनों बेटियों अजयता और विजेता की, तो दोनों ही बेटियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं। जहां अजयता ने राइटर किरण सिंह से शादी की और कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई, वहीं विजेता भी अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई हैं और दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पहली पत्नी के बच्चों की बात करते हैं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी यानी हेमा मालिनी के बच्चों की, तो बड़ी बेटी ईशा देओल ने भी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया और साल 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और 13 साल तक ये इंडस्ट्री में बनी रही, पर इनका करियर भी फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि जितनी भी फिल्में इन्होंने की थी उनमें से ज्यादा फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। फिल्मों में अपने मंद करियर को देखते हुए इन्होंने अपने करियर को विराम देकर साल 2012 में भरत तख्तानी से शादी कर ली और आज ये 2 बेटियों की खुशहाल मां हैं। वही बात करें ईशा की बहन आहाना देओल की, तो वो हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही हैं, पर वो एक बार फिल्म न तुम जानू न हम में छोटा सा रोल करती दिखाई दी थी। वहीं बात करें इनके निजी जीवन की तो इन्होंने बिजनेसमैन वैभव वोरा से
शादी की थी, जिनसे इन्हें आज एक बेटी भी है। धर्मेंद्र के बेटों और बेटियों की बाद अब बात करते हैं भतीजे अभय देओल की। तो एक शांत स्वभाव के शख्स हैं और एक कमाल के अभिनेता हैं जो किसी भी किरदार में खुद को ढाल लेते हैं। इन्हें देओल के सरनेम से फिल्म इंडस्ट्री में सोचा न था। फिल्म से आसानी से डेब्यू तो मिल गया, पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए इन्होंने खुद ही स्ट्रगल किया था। तभी तो आज सभी लोग इन्हें एक्टिंग की वजह से जानते हैं, न कि देओल परिवार का शख्स होने की वजह से। वहीं आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। धर्मेंद्र के बेटों के बाद अब अंत में बात करते हैं उनके पोतों की। सनी की बेटी करण देओल ने हाल ही में फिल्म पल पल दिल के पास से डेब्यू किया है, जो कि फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं उनके दूसरे बेटे रणवीर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं बॉबी के दोनों बेटे धर्म और आर्यमन भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी देओल परिवार और उनके सदस्यों की हिस्ट्री। वैसे आपको देओल परिवार का कौन सा शख्स बेहद पसंद है? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।